ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको अपने जीवन में खुद से सर्व से संतुष्ट रहना है। एक संतुष्टता का गुण हो तो सर्व गुण आ जाते हैं। जैसे कोई कोई होता है ना, भाई ये चीज खा लो तो उसमें सब विटामिन प्रोटीन मिल जाते हैं। ऐसे अगर आत्मा का विटामिन प्रोटीन क्या है, यही है गुण शक्तियां। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप में अगर संतुष्टता का गुण है ना, तो सबसे संतुष्ट होके चलने में आप में सहन शक्ति भी आ जाएगी, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की सब शक्तियां, सब गुण आ जाते हैं। हर्षित मुक्ता, निर्भयता, नम्रता। क्योंकि अगर आप किसी से संतुष्ट रहो, समझो किसी में बहुत कमियां हैं, खामियां हैं, आपसे किसी की नहीं बनती, कोई आपसे बहुत बुरा व्यवहार करता है, उससे भी संतुष्ट रहना तो मतलब कितना आपको सहन भी करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा, उनके गुणों को भी देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम देखो, अगर हमें सब में हमें अवगुण ही देखते रहे, और इस दुनिया में अगर आप सबके अवगुण ही देखते रहोगे तो आप किसी से भी संतुष्ट नहीं रहोगे, आप खुद से भी संतुष्ट नहीं रह सकते। नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई अवगुण है ही सही। क्योंकि बाबा कहते हैं, परमात्मा स्वयं कहते हैं, ये नर्क की दुनिया है। इस समय हर मनुष्य आत्मा विकार बुराइयों से भरे हुए हैं, जैसे हर आत्मा रावण की कैद में है। तो ऐसी दुनिया में अगर हम रहें तो हम तो अपने से भी किसी से भी संतुष्ट नहीं रह सकते। कोई ना कोई खामी, अभी अभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक दिन के बाद बोलेंगे, अरे वो तो ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। छोटी सी मुलाकात में भी कई बार लोगों का दिख जाता है, कई बार थोड़ा समय के बाद पता लगता है। पर हम ऐसे अवगुण देखे ही क्यों? नहीं, आज दुनिया में देखो, आप खाने की चीजों में भी ज्यादा विचार करोगे ना, तो आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं खा सकते। आज लोग दूध नहीं पीते क्योंकि कई लोग क्या क्या बोलते हैं, दूध में ये है ये है। अगर आप दुनिया में हर चीज को देखो ना, आपको कुछ भी खाने का मन ही नहीं करेगा। हर एक चीज में, चाहे पेड़ पौधों में देखो कितनी दवाइयां डालते हैं। नहीं, हवा में कितना पोल्यूशन है, पानी में देखो क्या क्या दवाइयां डालते हैं। ये अगर कोई ज्यादा ध्यान से देखे तो पानी में तो लोग कितना कचरा होता है, कितना गंदगी करते हैं, कितने वैरायटी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जीव जंतु जानवर जिनसे आप घृणा नफरत करते हो, वो भी तो पानी में रहते हैं। तो उस पानी में दवाई डाल दी तो साफ हो गए। नहीं, अगर आप इस दुनिया में ऐसे सोच के चलोगे तो आप कुछ खा भी नहीं सकोगे, किसी के साथ संबंध भी नहीं निभा सकोगे, फिर अकेले अकेले खाली पेट क्या करोगे? जीना तो है ही सही। तो खाने में आप परमात्मा की याद में रहकर सात्विक अच्छा भोजन आप खाओ, दूध भी बाबा की याद में पियोगे तो कुछ नुकसान नहीं करेगा। नहीं, आप देखो, आप जहाँ से दूध लेते हो, वो लोग तो अपनी गाय को अच्छा चारा वगैरह, भाई कि कई लोग होते हैं जो अपनी गायों को बाहर भेज देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या खाती हैं, तो आज उनके पेट में पॉलीथिन ये वो निकलती है। लेकिन अगर आपने पालतू गाय है, बछड़े को ही आपने अच्छे से पाला है, करा है, तो उसका दूध पियोगे तो कुछ हानि थोड़ी होगी। अभी परमात्मा की याद में रहकर आप कुछ भी खाओगे ना, तो वो शुद्ध हो जाता है, उसमें शक्ति भर जाती है। तो इस दुनिया में आप जो भी अपने मुख में कुछ भी डालो ना, बाबा की याद में ही डालना, परमात्मा की। दूसरा, आप किसी से भी संबंध में आ रहे हो तो भी आप परमात्मा की याद में रहकर संबंध में आओगे, उनकी गुणों को देखोगे, विशेषता को देखोगे, तभी आप अपने घर में एक दूसरे से मिलजुल के रह सकते हो।
नहीं तो लोग बोलेंगे मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी। नहीं, सारा दिन घर में यही नाटक ही चल रहा है, सीरियल ही चल रहा है एक तरीके से। आज दुनिया में लोग फालतू में सीरियल और मूवीज बना रहे हैं, घर घर में जाके लाइव सीरियल और मूवी देख सकते हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको अगर जीवन में संतुष्ट रहना है, सिर्फ संतोषी देवी की पूजा करने से थोड़ी होगी। आज लोग संतोषी देवी की पूजा करते हैं, उनके नाम का व्रत रखते हैं, इतना खर्चा करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की विशेषता ही नहीं देखोगे, अगर आप खुद एडजस्ट नहीं होना चाहोगे, थोड़ा नम्रता का व्यवहार नहीं रखोगे, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाओगे, ये नहीं सीखोगे, तो आप कितनी भी पूजाएं कर लो, कितने भी व्रत रख लो, ऐसे ही थोड़ी संतुष्टता का गुण आ जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आज हर चीज में थोड़ी मेहनत, ऐसी थोड़ी हाँ मैं दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी करती जाऊं तो मेरे सामने दाल रोटी आ जाएगी क्या। तो वैसे ही अगर हम बोले राम राम कृष्णा 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, उसमें मुझे सुख दो, हे भगवान मैं आपका नाम जप रही हूँ, मुझे सुख दे दो सुख दे दो। अरे सुख दे दो सुख दे दो, तो वैसे सोचो, वैसे बोलो, वैसे कर्म भी तो करो, अपने आप को सुधारना भी तो पड़ेगा ना। कम से कम संकल्प तो करो कि मुझे सुधरना है, मेरी गलती है। लोग आज अपने आप को गलत एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ हम गलत हैं। कम से कम मानो तो सही कि हाँ मेरे में ही कमी कमजोरी है, मैं भी ऐसी हूँ। तो आपको बाबा मदद भी करे। सिर्फ नाम जपने से, पूजा कर लिया, आरती कर ली, पाठ पढ़ लिया, बस थोड़ा त्योहार आदि मना लिया तो बस खुशियां आ जाएंगी क्या? नहीं, स्व परिवर्तन करने से खुशियां आती हैं। आप किसी की भी पूजा भक्ति कर लो, लेकिन जब तक स्व परिवर्तन नहीं करोगे ना, जब तक खुद को आप परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में कभी सुख शांति खुशी संतुष्टता वाला जीवन नहीं जी सकोगे। आज दुनिया में यही तो है। नहीं तो सोचो, दुनिया में इतनी भक्ति हो रही है, हर धर्म में, हर धर्म में लोग धर्म के नाम पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, का कितनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते करते लोग थक जाते हैं, इतने जाप जपते हैं, इतनी आरतियां करते हैं, कितना कुछ करते हैं। आप खुद भी देख रहे हो, आप खुद भी सुबह से भी उठते कितना कुछ करते हो। भक्ति में तो मेहनत है, लेकिन फिर भी दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्या कभी आपने सोचा है, अभी मैं इतनी भक्ति करती हूँ फिर भी मेरे जीवन में, आपके जीवन में कुछ न कुछ दुख परेशानियां होगी। चलो आपको नहीं होगी, किसी और का दुख देखते हुए आपको दुख तो लगता होगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं क्योंकि हमारी विधि ठीक नहीं है, हम खुद को परिवर्तन नहीं करना चाह रहे। हम खुद को जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति खुशी कैसे आएगी। उससे पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हाँ मेरे में ये कमी कमजोरी है। भाई आज सारा दिन मुझे दुख हुआ तो किस कारण हुआ, मैंने किसी की कौन सी अवगुण देख लिया। अगर हम सामने वाला अगर कुछ भी गलत करता रहेगा तो हम देखेंगे। समझो आपके घर में आपकी बहू है, फोन पे बात करती रहती है, तो आप, वैसे आप, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने देख लिया आपको उनकी आदत अच्छी नहीं लग रही, और आप बोलोगे अरे सारा दिन फोन पे बात करती रहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ बस। लेकिन अब ऐसे लोगों से आपको संतुष्ट रहना है, तो उनकी कोई ना कोई विशेषता तो होगी, कुछ तो होगा अच्छी बात। चलो ठीक है, ये तो जैसे ही आपको दिखे फोन पे बात करती है, आप सोचो चलो ठीक है फोन पे बात कर रही है, बाकी ये काम तो अच्छा कर रही है ना, चलो ठीक है करने दो। वो फोन पे बात करना भी छोड़ देगी। क्योंकि आज दुनिया में ना लोग बहुत ज्यादा उल्टा सुल्टा सोचते हैं। जो लोग ज्यादा फोन पे बात करते हैं ना, तो अगर वो फोन पे बात करना बंद कर दे, तो वो आपसे भी उनका इतना अच्छा सेटिंग नहीं हो रहा, आपसे भी बात नहीं हो पा रही है उनका, मतलब होती है, सबका नेचर होता है। टीवी भी ज्यादा नहीं देखें, इधर उधर भी नहीं जाएं,
तो लोग तो आजकल फिर उल्टी-सुल्टी बातें सोचते-सोचते परेशान हो जाते हैं। तो आप फ़ोन पे देख लो भाई, कुछ गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, किसी गलत व्यक्ति से तो नहीं कर रहे ना। चलो और अपनी फ्रेंड से ये वो चलो ठीक है। बस ज़्यादा गलत नहीं जाना चाहिए। बाकी चलो ठीक है, सारा दिन कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को होता है। आजकल दुनिया में यही है, जो लोग साथ में रहते हैं ना, उनसे बात करना पसंद नहीं होता है लोगों को, फ़ोन पे बात करना पसंद है। आजकल फ़ोन, टीवियों का कई घर में आप देखोगे 4 जने होंगे ना, चारों के पास अपना-अपना फ़ोन होगा। चारों जने साथ में बैठे हुए भी फ़ोन में पड़े हुए हैं। एक-दूसरे की लोग बात बात करते हैं ना घर में, तो लड़ने लग जाते हैं, और फ़ोन पे तो दूर होते हैं। और फ़ोन पे फिर उनको मज़ा भी आता है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें भी होती हैं। तो चलो ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। चलो इसमें भी उनकी कोई ना कोई अच्छाई सोच के उस समय बुद्धि में ध्यान में लगा के चलो ये तो कर रहे हैं। कम से कम अपना जीवन तो जी रहे हैं, अपने पति को तो पाल रही है, अपने बच्चे को तो पाल रही है ना। चलो ठीक है। ऐसे-ऐसे करके कोई भी और भी कोई विशेषता चलो आपसे नहीं बन रही है, अपने पति से तो बन रही है। चलो पति से नहीं बन रही, बच्चे तो पाल रहे हैं। चलो बच्चे भी नहीं पाल रही, चलो खुद का जीवन तो अच्छा जीवन जी ले कम से कम, नहीं? आज लोग ऐसे भी किसी को शरण दे देते हैं, तो ऐसा सोचो चलो कोई बात नहीं, अपना जीवन तो जिए, कम से कम खाए पिए, अच्छी रीति तो रहे। कल को आप ज्यादा चिक चिक करोगे, ये करोगे, कहीं चली गई डिवोर्स लेके, कहीं और गलत रास्ते में चली गई, डिप्रेशन में आ जाएंगी, सुसाइड कर लेंगे। आजकल तो ये कॉमन बात है ना, ज्यादा भी किसी को बोलो तो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाएंगे, डिवोर्स ले लेंगे। कल को डिवोर्स ले लिया, बोलेंगे मेरे को इतना पैसा दो, फिर क्या करोगे आप? तो ऐसी-ऐसी बातों को हमें खत्म करना है अभी। चलो ठीक है, कुछ भी नहीं, घर में बैठी है, खाना तो खा रही है कम से कम, बैठे रहने दो। कम से कम थोड़ा तो धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे, आप उनको गुड विशेस दो, उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, उनको अच्छे वाइब्रेशन दो। खराब को खराब देखोगे तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको पकड़ के रखें, भई मुझे तो सबसे संतुष्ट रहना है। चलो वो आप ये नहीं कर सकते तो ये करो, चलो आप ये नहीं तो ये करो, चलो आप में ये कमी, इसमें ये कमी है, तो चलो ये तो है, कम से कम वो विशेषता देख के संतुष्ट रहो। देखो अगर घर में 10 जने हैं ना, 10 जने हर एक दूसरे की विशेषता देख के अगर घर चलाए ना, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। आज देखो आप में कोई विशेषता होगी, आपके पति में कोई विशेषता होगी, आपके बच्चों में कोई विशेषता होगी, आपकी बहुओं में कोई विशेषता होगी। जरूरी थोड़ी बहू है तो घर का काम ही करे, चलो घर का नहीं करती तो बाहर शॉपिंग करने में तो अच्छी अक्ल है ना उनको। चलो शॉपिंग नहीं करती तो जॉब करके पैसा तो कमा रही है, चलो आपको नहीं दे रही, खुद तो खा पी करके अपना पेट का गुजारा तो कर रही है ना। तो ऐसे ऐसे करके ना आप हर एक की विशेषता को देख के उनसे संतुष्ट रहो, और उनको जीवन जीने के लिए मदद करो, ऐसे किसी को ठुकराओ नहीं। अगर आप उनकी अवगुण देखते रहोगे ना, तो जैसे आप उनको ठुकरा रहे हो, नहीं? अगर हम हर एक में अवगुण ही देखते रहेंगे, उनकी विशेषता नहीं देखेंगे, तो इससे क्या होगा? आप भी परेशान, वो भी परेशान, घर का माहौल भी खराब हो जाएगा, और भी लोग जो घर में रहते हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। तो आप परिवर्तन कर लो, इस यही तो हमें परमात्मा सिखाते हैं कि स्व परिवर्तन करो। आप बोलोगे गलत वो काम कर रही है, मैं क्यों परिवर्तन हूँ? आप परिवर्तन हो जाओ, आप उनकी अच्छाई देखो, अच्छाई देख के उससे संतुष्ट रहो। उस बात को ना देख के दूसरी बात पे जंप कर लो। समझो आपकी बहू बहुत फोन पे बात कर रही है, बहुत उल्टा सुल्टा बोलती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, बहू चाहे बेटी, चाहे बेटा, चाहे माँ, चाहे पति, तो उस टॉपिक को चेंज कर लो। जैसे कोई त्योहार आता है तो टॉपिक चेंज हो जाता है ना, ऐसे टॉपिक चेंज कर लो। किसी दिन कुछ अच्छा बनाओ, कुछ पिकनिक करो, कोई कहीं घूमने चलो, कुछ और साथ में बैठ के कुछ गेम वेम खेल लो, कुछ ये कर लो। उन्हीं उन्हीं बातों को देखने से ना बातें बढ़ जाती हैं।
नहीं, ऐसा होता है ना, एक बार कुछ हो गया, सालों साल तक बस उसी बात को दिमाग में रख के रोज निकाल रहे हैं दिन। बच्चों को देखो, बच्चों से सीखो। अब बच्चों को आप डांटते हो किसी बात के लिए, ये वो, तो क्या वो बात ही लेके बैठ जाते हैं? नहीं, वो भूल जाते, फटाफट भूल जाएंगे। और जो खेलता हुआ बच्चा होता है ना, वो तो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। माँ बाप संबंधियों को याद रहता है, इसने कल ऐसा किया, उसको नहीं याद रहेगा। फिर माँ बाप बोलते, कल तुझे बोला था ना ऐसा करना, फिर तूने आज किया। अरे वो तो भूल गया, मुझे तो पता ही नहीं कल ऐसा हुआ था। तो इसीलिए वो कब होगा, जब हम अपने जीवन में सदा खुश रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा नई नई बातें सोचेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, सदा जीवन में उमंग उत्साह में रहेंगे। जैसे त्योहार के दिन देखो, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। उस दिन अपने दिमाग पे रखते हैं, नहीं आज त्योहार का दिन है, आज ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे आप परमात्मा तो होते हैं, हर सेकंड भूल जाओ, हर सेकंड क्या हुआ था, शिक्षा ले लो। तो ये पिछले सेकंड हमसे कुछ गड़बड़ी हुई, तो शिक्षा ले लो, मेरा नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भूल जाओ। तो ये आदत डालने से आपको भी फायदा है, औरों को भी फायदा है। नहीं तो वही बातें सोचते सोचते ना, आप भी परेशान, लोग भी, वैसे ही लोग परेशान है दुनिया में। दुनिया में वैसे ही, और हम तो, हमें तो भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है, अच्छी अच्छी समझ दी है। देखो, आप सुनते हो अच्छी परमात्मा की बातें, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। किसी किसी को तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी को तो भगवान की बातें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान जी को क्या कोई ऐसी अच्छी बातें सुनाए ना, ऐसे सोचो, ऐसा बोला करो, ऐसा, वो भी सुनने के लिए टाइम नहीं है, बोलेंगे फालतू का लेक्चर दे रहे, फालतू का ज्ञान हमें नहीं सुनो। ऐसे लोगों को हम शुभ वाइब्रेशन से ठीक कर सकते हैं। जो लोग सुनते नहीं है ना आपकी अच्छी बातें, आपका कहना सुनते, आज बच्चों को आप ज्यादा बोलोगे तो कल से वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। आज पढ़ाई में भी ऐसा हो गया है। देखो, बच्चे छोटे होते तो पढ़ाई अच्छी अच्छी करते, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, टीवी का शौक लग जाएगा, तो पढ़ाई से दूर भागते हैं। इसीलिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ाओ। और जो बच्चे या कोई भी आपके संबंधी या ऐसे लोग जो अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनको आप अपने शुद्ध संकल्प दो। वो जब भी आपके सामने आए, आप उनको खाना दो, पानी दो, इस संकल्प से दो, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है। अगर गुस्सा करती है तो ये शांत आत्मा है, अगर संतुष्ट नहीं है तो ये संतुष्ट आत्मा है। ऐसे खाना अगर आप बनाते हो, पानी आप देते हो, वो जब भी आपके सामने आए, आप उनको बुराई याद करके तो देख ही रहे हो कि इसने कल ऐसा किया था। नहीं, वो बुराई आपके दिमाग में रहती है, और उस बुराई से ही आप देखते हो कि इसने कल ऐसा किया था, ये ऐसी है वैसी है। उसकी जगह अच्छाई देख लो। देखो, दुनिया में लोग है ना, अगर कोई किसी ने गलत काम किया ना, और उन्होंने पकड़ लिया, तो अपने को बहुत समझदार समझते हैं कि देखो इसने गलत काम किया, तो अपने को ऐसे समझदार बहुत बड़ा समझते हैं, देख मैंने पहचान लिया कि इसने गलत काम किया था। ऐसे होता है ना। समझो, अगर किसी ने गलत काम किया और आपने पहचान लिया, आपने देख लिया, आप समझ गए, तो मनुष्य आत्मा क्या कहेगी कि देखा, मैंने इसकी गलती पकड़ ली कि ऐसा कर रही थी या कर रहा था। तो सब लोग उसको बहुत समझदार व्यक्ति समझते कि हाँ, ये तो कितनी समझदार है, देखो अगर ये नहीं देखते तो कितना वो हो जाता, ये वो। हाँ, आपने समझदारी का काम किया, लेकिन आपने उनको गुड विशेस दी, आपने उनके लिए अच्छा सोचा कि आज से ऐसे नहीं करें, उनको उनके लिए दुआ करी, उनके लिए दुआ करी, उनके लिए अच्छा सोचा। तो जब आप उनके लिए दुआ करोगे, उनको अच्छा सोचोगे, तब आप बड़े कहलाओगे।
देवता अर्थात देने वाला। देवताओं को ये सबसे बड़ा मानते हैं, देवताओं से उच्च परमात्मा शिव बाबा भगवान जिन्हें हम कहते हैं। फिर होते हैं देवी देवता, फिर ये धर्म स्थापक जो होते हैं। तो आपको देने वाला बनना है या फैलाने वाला बनना है? जब आप औरों को शुभ वाइब्रेशन, शुभ संकल्प दोगे, तब आप देवता बन सकोगे। किसी की गलती को जान लिया, पहचान लिया, वो अच्छी बात है, आपने उनको बता दिया, औरों को भी अलर्ट कर लिया, लेकिन साथ साथ उनको परिवर्तन करने के लिए शुद्ध शक्ति भी दो। देखो, दुनिया में लोग अलग अलग देवी देवता, धर्म स्थापकों को मानते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ऊंचते ऊंच परमात्मा है। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा के हम सब आत्माएं, बच्चे आपस में भाई भाई नहीं। अगर आप ये दिमाग में रख लोगे ना कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो आप किसी की गलती देख के उससे घृणा नहीं करोगे, उससे नफरत नहीं करोगे, उसकी बातें फैलाओगे नहीं, बल्कि उनके लिए शुभ संकल्प करोगे कि ये मेरा भाई भी ठीक हो जाए। हम सब आत्मा एक बाप की संतान हैं, आपस में भाई भाई। ये बात सदा ध्यान में रखेंगे तो हम कभी भी किसी की गलती देखकर फैलाएंगे नहीं, किसी से घृणा नफरत नहीं करेंगे, और ही रहम करेंगे। तो रहम दिल बनने के लिए सदा याद रखो कि हम एक बाप की संतान, आपस में भाई भाई हैं। चाहे आप कृष्ण जी को मानो, राम जी को मानो, चाहे किसी धर्म स्थापक को मानो, चाहे किसी गुरु संत सन्यासी को मानो, वो भी किसको याद करके आपको देते हैं। आज कोई बोलेगा हमारा कृष्ण बड़ा, कोई बोलेगा हमारा राम बड़ा, कोई बोलेगा हमारा फलाना गुरु बड़ा, लेकिन वो सब क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं वो बड़ा, ऊपर वाला बड़ा। सब भगवान को ही याद करते हैं। यहाँ तक कि देखो, कृष्ण जी ने भी शिव को याद किया, राम जी ने भी शिव को याद किया, शंकर जी ने भी शिव परमात्मा को याद किया। हर धर्म स्थापक को देखो, इब्राहिम, बौद्धिस्ट के बुद्ध, इस्लाम इनके, क्रिश्चियन के क्राइस्ट, सिखों के गुरु नानक देव, सब कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको, ऊपर वाले को याद करो, निराकार परमात्मा को याद करो। उस परमात्मा को कोई शिव बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है। तो हमारा भी, भले आप दुनिया में किसी भी गुरु संत सन्यासी को, किसी भी देवी देवता को मानते हो, लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। अब बाप हमारा कौन है? हम सब आत्माओं का बाप कौन है? कृष्ण है, राम है, गुरु नानक देव है। अल्लाह कौन है? परम पिता परमात्मा ही है ना, जिनको हम भारतवासी शिव के नाम से याद करते हैं, मुस्लिम अल्लाह के नाम से याद करते हैं, सिख परम पिता परमात्मा के नाम से याद करते हैं, क्रिश्चियन गॉड के नाम से याद करते हैं। तो हमें सदा याद रखना चाहिए, भले आप किसको भी मानो, लेकिन अपने बाप को कभी नहीं भूलना। सदा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को सदा याद रखना कि वो हमारा बाप है। भले हम उनकी शक्ति हम डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो हम कृष्ण जी को याद करके उनकी शक्ति लेते हैं, राम जी को याद करके उनकी शक्ति लेते हैं, गुरु नानक देव को याद करके आप उनकी शक्ति लेते हो। हर एक अपने अपने गुरुओं के नाम याद करके किससे शक्ति ले रहे हैं वो। अगर आप डायरेक्ट परमात्मा को नहीं याद करते हो, और शक्ति तो चाहिए आत्मा को, आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम कैसे भगवान को याद करें? क्यों? आप किसी की भी कहानी उठा के देख लो, कृष्ण जी गृहस्थी नहीं थे। कृष्ण जी ने भी राधा से शादी करके लक्ष्मी नारायण बने ना। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में परमात्मा को याद करके शक्ति ली। राम सीता जी भी गृहस्थी थे। गुरु नानक देव की कहानी देख लो, वो भी गृहस्थी थे। तो घर गृहस्थी में रहकर और ही परमात्मा को याद करते हो ना, तो वो और ही मदद करते, क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं कि पवित्र गृहस्थ बनाओ।
अपनी गृहस्थी को पवित्र बनाओ मेरे को याद करके। तो हमें घर गृहस्थी में रहते हुए अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करोगे तो आप जीवन में सबके गुणों को देखते हुए सबसे संतुष्ट भी रहोगे और अपने जीवन में भी भरपूर रहोगे। तो इस रीति हमें परमात्मा से अपना बुद्धि योग कभी नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा ही हम आत्माओं को शक्ति दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बाप है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समृद्ध रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। हमारे मन के संकल्प और वाचा की जो शक्ति होती है, कहते हैं ना भगवान ने भी संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प क्या होता है? बीज होता है। अगर बीज शक्तिशाली होता है तो पेड़ भी अच्छा निकलता है ना। बीज को बोया, फिर उसकी अच्छी परवरिश करी तो अच्छा पौधा निकलेगा, बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा, अच्छे फल देगा। तो वैसे ही है ना, आप अपने संकल्प रूपी बीज को चेक करो। जो भी आप संकल्प करते हो उसको चेक करो। हमारा संकल्प बहुत अच्छा होगा तो हमारे कर्म और वाचा भी बहुत अच्छी होगी। और अगर हमारा कर्म और वाचा अच्छी होगी तो हमें कभी भी धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप धर्मराजपुरी में नहीं जाना चाहते हो, अगर आप धर्मराजपुरी में सजा मिलती है ना, धर्मराजपुरी क्या होती है? हमारे अंत समय में जब हम आत्मा शरीर छोड़ेंगे ना, उस समय हमें हमारे बुरे किए हुए कर्म हमें हमारे सामने आते हैं। फिर उस समय कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो ऐसे धर्मराज ऐसा होता है, बस वो हमारे कर्म अपने सामने आते हैं और हमें पश्चाताप होता है। उसको कहते हैं धर्मराजपुरी। तो अगर आपको ये अंत में ये पश्चाताप नहीं करना है तो अभी से ही रोज अपने हर संकल्प को देखो, चेक करो। ऐसे नहीं जो संकल्प आया वैसे ही हमने बोल दिया, वैसे ही कर्म कर लिया। क्योंकि जब संकल्प में ही चेक करके हम खत्म कर देंगे तो हमसे कभी भी बुरा कर्म नहीं होगा। तो अपनी वाचा और कर्म को सदा अच्छा रखने के लिए, शक्तिशाली रखने के लिए, स्व और सर्व के लिए अच्छा शुभ शुद्ध रखने के लिए अपने संकल्प रूपी बीज को चेक करो। कहते ना, मैं बहुत समय से सोच रही थी इसको बोलूं बोलूं बोलूं, कंट्रोल भी कर रही थी नहीं बोलूं, मतलब आपकी आत्मा आपको मना करती है, लेकिन कलयुग की दुनिया के वाइब्रेशन तमो प्रधानता आपको बोलती है बोल दे, नहीं तो ये तेरे को खा जाएंगे। तो हमारी आत्मा मना करती है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं ना ऐसे कड़वे शब्द, ऐसे पत्थर वाले शब्द, तो फिर हमारे ऊपर पाप पड़ता है। तो इसीलिए हमें कभी भी संकल्प आ रहा है किसी को कुछ बोलना, कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा काम करना, किसी को मारना, और सबसे बड़ा पाप होता है अपने शरीर को खत्म करना, जो आजकल दुनिया में लोग बहुत इजी समझते हैं। अपने शरीर का घात करना महापाप होता है। लोग कहते हैं आत्महत्या, आत्महत्या नहीं होती, आत्मा थोड़ी मरती है, आत्मा अपने शरीर का घात कर लेती है। क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं होती तो वो कर देती है, अपने शरीर से सहन नहीं कर पाती वो। तो लोग सोचते हैं भाई शरीर को ही खत्म कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन शरीर को खत्म कर दोगे तो आत्मा को भटकना पड़ेगा, जो भी भुगतान है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना, और भटकेगी तो वो और ज्यादा परेशानी है। इसीलिए हमेशा परमात्मा को याद करो। आपके मन में जो भी संकल्प आते हैं ना, आप मन ही मन में भगवान को बताते रहो। जिस भी रूप में आप याद करते हो ना कि हम बाबा परमात्मा, बाबा ये ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, बाबा ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, बाबा ऐसे विचार आ रहे हैं, हर घंटे अपना अपडेट दो भगवान को। क्योंकि इस समय सृष्टि पर है ना
बहुत सारे फालतू विचार घूम रहे हैं। जैसे बीमारियों के जर्म्स घूमते हैं ना, ऐसे हवा में बहुत सारे फालतू विचार घूम रहे हैं। तो कमजोर आत्मा पे वो अटैक कर लेते, फिर वो गलत काम कर लेते। तो इसीलिए सदा परमात्मा की याद में रहो, और हर घंटे, नहीं तो हर आधा घंटे, नहीं तो हर समय परमात्मा को याद करके मन ही मन में उनको बातें करते रहो उनसे। तो आपकी वाचा और कर्म सदा अच्छे रहेंगे। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोह वह है जो मेरेपन के अधिकार को त्याग कर दे। नष्टो मोह बनना है तो मेरा शरीर भी नहीं है, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,